नमस्कार दोस्तों, आइए जानते आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। दोस्तों, आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखें। आज की पहली खबर है कि 6 दिनों के यूके जर्मनी दौरे पर सीएम मोहन यादव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार देर रात 6 दिवसीय विदेश दौरे पर रवाना हुए हैं। सीएम 30 नवंबर तक यूके और जर्मनी के दौरे में रहेंगे, जहां वे एमपी में निवेश को लेकर अलग अलग बैठकों में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव देर रात को भोपाल से मुंबई के लिए रवाना हुए, वहां से लंदन के लिए उड़ान भरेंगे। आज रात 8 बजे लंदन पहुंचेंगे। 25 नवंबर को वेस्टमिंस्टर स्थित ब्रिटिश संसद का दौरा करेंगे। किंग्स क्रॉस और पुनर्विकास स्थलों का भी दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री लंदन में फ्रेंड्स ऑफ मध्य प्रदेश प्रवासी भारतीयों द्वारा आयोजित रात्रि भोज कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम 400 से अधिक प्रवासी भारतीय भी शामिल होंगे। दुग्ध उत्पादन पर बोनस देगी सरकार। भोपाल के ग्राम बरखेड़ी डोब में 10,000 गायों की क्षमता वाली हाईटेक गौशाला का भूमि पूजन शनिवार का मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने किया। 25 एकड़ क्षेत्र में 15 करोड़ रुपए की लागत से यह गौशाला बनाई जाएगी। इस दौरान सीएम यादव ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही दुग्ध उत्पादन पर बोनस देने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के जरिए गौ माता से जुड़े डिग्री डिप्लोमा कोर्स भी शुरू किए जा रहे हैं। एमपी के 21 जिलों की सड़कें व्हाइट टॉपिंग से बनेंगी। भोपाल में सड़क निर्माण की तकनीक पर 2 दिन तक मंथन करने के बाद अब लोक निर्माण विभाग व्हाइट टॉपिंग तकनीक से सड़कें बनाएगा। इसके लिए शुरुआती दौर में प्रदेश के 21 जिलों की 41 सड़कों को चिन्हित किया गया है। इन सड़कों का काम इसी माह शुरू किया जाना है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कराई जा चुकी है। ऐसी सड़कों को 4 माह के भीतर कंप्लीट किया जाएगा। प्रदेश में सड़कों की क्वालिटी खराब होने और साधारण सी बारिश में सड़कें उखड़ने की शिकायतों के बाद अब राज्य सरकार व्हाइट टॉपिंग टेक्निक अपनाने जा रही है। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा शामिल होंगे। पन्ना के विधायक पन्ना समेम विश्व में सनातन की अलग जगाने और हिंदू एकता को लेकर बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों सनातन एकता पदयात्रा निकाल रहे हैं, जिसका समापन ओरछा में 29 नवंबर को श्री राम राजा सरकार के दरबार में होगा, जिसमें पन्ना जिले की गुणौर विधानसभा से भाजपा विधायक राजेश वर्मा 111 गाड़ियों से श्रद्धालुओं के साथ शामिल होने पहुंचेंगे। एमपी में 9 पुलिस अधीक्षकों के तबादले राज्य शासन ने शनिवार रात 9 पुलिस अधीक्षकों के स्थानांतरण कर दिए हैं। इनमें एसीपी इंदौर नंदिनी शर्मा को डीएसपी यूडब्ल्यू इंदौर बनाया गया है। इसी तरह दिनेश कुमार प्रजापति को पुलिस मुख्यालय भोपाल से एसडीओपी सीतामू मंदसौर पदस्थ किया गया है। विश्वदीप सिंह को सहायक सेनानी प्रथम वाहिनी बिस्बल इंदौर से एसडीओपी सरदारपुर धार बनाया गया है। इसके अलावा शिवेंदु जोशी को एसीपी आसूचना इंदौर से एसीपी अन्नपूर्णा इंदौर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूंका डिप्टी सीएम का पुतला। जबलपुर के मालवीय चौक में रविवार शाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुतला छीनने को लेकर पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हुई। पुलिस द्वारा पहला पुतला छीने जाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता तुरंत दूसरा पुतला लेकर आए और पुलिस के सामने ही उसे जला दिया। पुतला बुझाने के लिए पुलिसकर्मी मशक्कत करते नजर आए। दरअसल रीवा में 13 सूत्रीय मांगों को लेकर डिप्टी सीएम आवास के सामने प्रदर्शन कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर उप मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि पहले तो ये लोग हाथ जोड़कर नौकरी मांगते हैं और उसके बाद दादागिरी करते हैं। भोपाल शहर का एक्यूआई 286 कलेक्टर के निर्देश के बाद भी शहर के आसपास खेतों में पराली जलाई जा रही है। यही कारण है कि शहर में अभी भी एयर क्वालिटी इंडेक्स एक्यूआई 300 के आसपास बना हुआ है। शनिवार को भी यह औसत 286 दर्ज किया गया। शुक्रवार को यह 262 था, जो अब बढ़ गया है। 3 दिन पहले ही कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव पर पराली जलाने पर रोक लगा दी थी। इस संबंध में उन्होंने लिखित आदेश भी जारी किए थे। इसके बाद भी शहर के आसपास अब भी पराली जलाने के फोटो भी सामने आ रहे हैं। हालांकि अभी तक न तो कोई केस दर्ज किया गया और न ही कोई कार्रवाई की गई। महाकाल मंदिर में दर्शन करने में आई समस्या तो टोल फ्री नंबर भी जारी। महाकाल मंदिर प्रशासन ने देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं की समस्या का तत्परता से समाधान तथा शिकायतों का निराकरण करने के लिए योजना तैयार की है। इसके लिए शिकायत निवारण कक्ष की स्थापना की गई है। मंदिर के प्रशासनिक कार्यालय व परिसर में अनेक स्थान पर शिकायत पेटी लगाई जा रही है। श्रद्धालु महाकालेश्वर मंदिर की अधिकृत वेबसाइट पर अपनी शिकायत ऑनलाइन रजिस्टर्ड करा सकते हैं। इसके अलावा मंदिर के टोल फ्री नंबर 1-800-233-1008 पर भी संपर्क कर सकते हैं। मंदिर में लगी शिकायत पेटियों में भी लिखित शिकायत की जा सकती है।
सीएम को दही मिश्री खिलाकर विदेश यात्रा पर किया रवाना। मध्य प्रदेश के अलग अलग संभागीय मुख्यालयों पर रीजनल इंडस्ट्रियल समिट का आयोजन करने के बाद अब सीएम डॉ मोहन यादव विदेशों में निवेशकों से चर्चा करेंगे। वे रविवार से एक सप्ताह की विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। लंदन और जर्मनी की यात्रा पर जाने से पहले मुख्यमंत्री ने शनिवार को भोपाल में सीएम हाउस में उद्योगपतियों और निवेशकों से चर्चा की। इस दौरान सीएम को दही मिश्री खिलाकर मुंह मीठा कराया गया। इंदौर के वेंकटेश इस बार भी केकेआर से खेलेंगे। इंदौर के रहने वाले वेंकटेश अय्यर आईपीएल में इस बार भी कोलकाता नाइट राइडर केकेआर की ओर से खेलेंगे। सऊदी अरब के जेद्दाह में चल रहे मेगा ऑक्शन में केकेआर ने उन्हें 23 करोड़ 75 लाख में खरीदा। वे तीसरे सबसे महंगे भारतीय प्लेयर बन गए हैं। वहीं इंदौर के ही आवेश खान को लखनऊ ने 9 करोड़ 75 लाख में खरीदा है। जबलपुर एचसी ने कलेक्टर को दिया 60 दिन का समय। नरसिंहपुर जिले के राम जानकी ट्रस्ट मंदिर कंदेली की जमीन को बेचने के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नरसिंहपुर कलेक्टर को 60 दिन में निराकरण के निर्देश दिए हैं। जस्टिस एमएस भट्टी की एकल पीठ ने कलेक्टर से यह भी कहा है कि वह रिपोर्ट कोर्ट को सौंपे। भोपाल इंदौर हाईवे पर ट्रैफिक पुलिस ने की चेकिंग। भोपाल इंदौरा हाईवे पर रविवार को सीहोर पुलिस ने ओवर स्पीड वाहनों के चालान बनाए। इस दौरान सीट बेल्ट न लगाने वाले वाहन चालकों पर भी कार्रवाई की गई। पुलिस ने करीब 17,000 रुपए का समन शुल्क वसूला है। जानकारी के अनुसार टोल टैक्स के पास वाहन चेकिंग की गई। ओवर स्पीड के 15, सीट बेल्ट के 3, कुल 18 वाहनों के चालान काटे गए, जिनसे 17,000 समन शुल्क वसूला गया। इंटरसेप्टर मशीन से चालान की कार्रवाई की गई। ग्वालियर कोटा के बीच चलेगी एग्जाम स्पेशल ट्रेन परीक्षाओं को देखने हुए रेलवे ने अगले 2 दिन स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। परीक्षा विशेष ट्रेन कोटा ग्वालियर कोटा स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा। यह भोपाल मंडल के रुठियाई, गुना, अशोकनगर और बीना स्टेशन से होकर गुजरेंगे। अब घर बैठे बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस। बुरहानपुर में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब आमजन को परिवहन विभाग कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। जिले के लोग भी भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सारथी परिवहन पोर्टल ऐप के माध्यम से घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। फ्री कोचिंग के लिए टेस्ट में बैठे 628 स्टूडेंट्स। भोपाल में यूपीएसएससी, संघ लोक सेवा आयोग और एमपीपीएसएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की फ्री कोचिंग के लिए रविवार को टेस्ट हुआ। यह टेस्ट एमपीपीएसएससी प्रीलिम्स जैसा ही था। शासकीय हमीदिया आर्ट्स एवं कॉमर्स कॉलेज गिन्नौरी में दिसंबर से कोचिंग शुरू की जाएगी। फ्री कोचिंग की कुल 150 सीटों के लिए 900 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था। ये रजिस्ट्रेशन अक्टूबर में किए गए थे। हालांकि रविवार को हुए टेस्ट में 628 स्टूडेंट्स बैठे। इस हिसाब से प्रत्येक 4 में से 1 स्टूडेंट का सिलेक्शन कोचिंग के लिए होगा। इंदौर में एनआरआई समिट 16 और 17 दिसंबर को इंदौर में 16 और 17 दिसंबर को एनआरआई समिट का आयोजन होगा। यह प्रवासी इंदौरियों के सम्मेलन का 3रा वर्ष है। मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में 25 से अधिक देशों के एनआरआई शामिल होंगे। उपचुनाव रिजल्ट के दूसरे दिन बाजार बंद श्योपुर जिले के विजयपुर उपचुनाव के नतीजों में भाजपा के रामनिवास रावत को कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा ने 7,000 से ज्यादा वोट से हरा दिया। नतीजे आने के दूसरे दिन विजयपुर के सुनवई रोड इलाके का बाजार बंद हो गया। ऐसा नहीं है कि बाजार बंद कराने के लिए कोई आया हो या किसी ने कहा हो। असल में दुकानदारों ने उपद्रव की आशंका के डर से खुद ही बाजार बंद कर लिया। नतीजे वाले दिन भी शनिवार दोपहर करीब 2 बजे से बाजार बंद है रहा। गुना में डीएपी की कालाबाजारी पर कार्रवाई खाद की कालाबाजारी करते हुए पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा है। इनमें एक प्राइवेट दुकान संचालक और एक ड्राइवर शामिल है। गाड़ी से 43 बोरी डीएपी जब्त किया गया है। पुलिस ने दुकान संचालक और ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। बाबा महाकाल को भक्त ने भेंट की रजत पालकी। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में छत्तीसगढ़ भिलाई के एक भक्त ने गुप्त दान के रूप में करीब 20 किलो 600 ग्राम चांदी से बनी रजत पालकी भगवान महाकाल को अर्पित की है। मंदिर परिसर में विधिवत पूजन कर इस पालकी को भगवान को समर्पित किया गया। बताया गया है कि इस पालकी का निर्माण उज्जैन में ही कराया गया है। वर्तमान बाजार में चांदी की इस पालकी का मूल्य लगभग 22 लाख रुपए आंका गया है। 100 मीटर के टॉपर छात्र करेंगे हवाई जहाज से यात्रा। जबलपुर हापौर गुरुकुल के 2000 बच्चों को सिविक सेंटर के मल्टीप्लेक्स में फिल्म दिखाई गई। शनिवार को महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कहा कि बच्चों में देशभक्ति की भावना जगाने और उन्हें भारतीय धर्म, संस्कृति और इतिहास की जानकारी देने के उद्देश्य से फिल्म दिखाई गई। उन्होंने कहा कि नगर निगम के 5 स्कूलों में पढ़ने वाले 5 टॉपर छात्रों को वे हवाई यात्रा कराएंगे।
साथ ही प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में 2 दिनों तक बच्चों के साथ 5 स्टार होटल में ठहरेंगे। इन बच्चों के साथ 2 शिक्षक भी मौजूद होंगे। जानकारी के मुताबिक जबलपुर नगर निगम के 5 स्कूलों में रोजाना 1 घंटे तक बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था है। 24 साल बाद भोपाल में नवंबर की सबसे सर्द रात। राजधानी सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में इन दिनों उत्तरी सर्द हवाओं के कारण कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। भोपाल में 2000 के बाद पहली बार नवंबर में इतनी सर्द रात रही है और तापमान 8.8 डिग्री पर पहुंच गया है। भोपाल में सर्वाधिक सर्दी का रिकॉर्ड 30 नवंबर 1941 का है। तब न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री पर पहुंचा था। इस बार नवंबर में भी लोगों को कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। 108 एम्बुलेंस के वाहनों की भी होगी मॉनिटरिंग। सागर जिले में स्वास्थ्य योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए जिला प्रशासन ने कॉस्ट वेरिफिकेशन की व्यवस्था बनाने पर काम शुरू कर दिया है। शुक्रवार को जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक में कलेक्टर संदीप जियार ने कहा कि गर्भवती महिलाओं की सभी जांच समय पर हो और जांच करते समय उनको आवश्यक जानकारी दें, जिससे उनका प्रसव आसान हो और इंस्टीट्यूशनल प्रसव हो। उन्होंने कहा कि सभी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी यह विशेष रूप से ध्यान दें कि किसी भी स्थिति में गर्भवती महिलाओं को घर से लेकर अस्पताल तक आने जाने में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। चौड़ा होगा 108 किलोमीटर का हाईवे। मध्य प्रदेश में 2 लेन का एक हाईवे चौड़ा कर 6 लेन का बनाया जाएगा। 3 साल पहले खुद केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी घोषणा की थी। प्रदेश के भिंड और ग्वालियर के बीच का 108 किलोमीटर का यह हाईवे 2700 करोड़ में चौड़ा होगा। हाईवे निर्माण पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। भिंड ग्वालियर नेशनल हाईवे 6 लेन बनाने का प्रोजेक्ट 2028 तक टल गया है। 6 लेन के लिए संतों ने 6 माह का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन इसके बावजूद यह प्रोजेक्ट आगे टाल दिया गया है। हाईवे पर स्थित पुल की टोल वसूली के लिए 6 लेन प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे लोगों में गुस्सा भी बढ़ रहा है। हाई राइज रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट को शुरू करने की 120 करोड़ से तैयार होंगे लग्जरी फ्लैट। भोपाल में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने नगर निगम को अब तक के सबसे महंगे हाई राइज रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट को शुरू करने की मंजूरी दे दी है। निगम आमदनी बढ़ाने के लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की तैयारी में था। निगम को उम्मीद है कि 61 लाख से लेकर 1.25 करोड़ तक के महंगे फ्लैट बेचकर वह मुनाफा कमा सकेगा। इस प्रोजेक्ट के साथ पहली बार नगर निगम ने प्राइवेट बिल्डर्स की तर्ज पर कंस्ट्रक्शन कारोबार में अपना अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। रिवेरा टाउनशिप के पास मौजूद सरकारी जमीन पर बिल्डिंग का काम शुरू हो गया है। इस प्रोजेक्ट की लागत 120 करोड़ रुपए आंकी गई है। एमपी में 2-3 दिनों में शुरू हो जाएगी नई 3 लेन चौड़ी सड़क। मध्य प्रदेश में एक और नई 3 लेन चौड़ी सड़क बनकर तैयार हो गई है। इसके 2-3 दिनों में ही चालू होने की भी उम्मीद है। नई रोड चालू हो जाने से जहां 2 राज्यों में आवाजाही आसान हो जाएगी, वहीं दुर्घटनाओं का खतरा भी कम हो जाएगा। दरअसल यह सड़क गणपति घाट गणपाटी घाट के वैकल्पिक रास्ते के रूप में तैयार की गई है, जिसे हादसों के घाट के रूप में जाना जाता है। एमपी में स्कूली विद्यार्थी पढ़ेंगे यातायात का पाठ। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार अब स्कूली विद्यार्थियों को यातायात का पाठ पढ़ाएगी। इसकी शुरुआत आगामी शिक्षा सत्र 2025 से 2026 से कक्षा 5 के विद्यार्थियों से होगी। इसके लिए पुलिस मुख्यालय 87 लाख पुस्तकें छपवा रहा है। 5वीं से 12वीं तक क्रमशः हर वर्ष नई कक्षा में नई पुस्तक पढ़ाई जाएंगी। जबलपुर में फिर उठाएंगे साहसिक खेलों का लुत्फ। नुमंतिया की तर्ज पर जबलपुर के बरगी बांध के किनारे 7 वर्ष बाद पर्यटक फिर से साहसिक खेलों का रोमांच का मजा उठा सकते हैं। इंतजार है तो मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की हरी झंडी का। बायड के पास प्रदेश स्तर से साहसिक खेलों के आयोजन के प्रस्ताव पहुंच रहे हैं, जिसमें जबलपुर भी शामिल है। कहा जा रहा है कि यदि जबलपुर में पूर्ण साहसिक खेल आयोजित होते हैं तो बरगी सहित आसपास के ग्रामीणों को 2 माह तक रोजगार भी मिल सकेगा। हाई कोर्ट ने नीट पीजी काउंसलिंग के पहले राउंड के परिणाम घोषित करने पर लगाई रोक। हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच में न्यायमूर्ति सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी व न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की युगल पीठ ने डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज को निर्देश दिया है कि 24 नवंबर की रात्रि 12 बजे तक पहले राउंड की काउंसलिंग जारी रखें, किंतु उसका रिजल्ट घोषित न करें। इस अंतरिम आदेश के साथ ही डीएमआई सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौने जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।